हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जनरल, करियर, लव। ओके, इसके अलावा वी विल सी 14 फेब को क्या होने वाला है। ओके, जस्ट फॉर फन। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जनरल मैसेजेस देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, जनरल मैसेजेस। दो कार्ड मैं लेने वाली हूँ यहाँ से। द किंग, द इटर्नल चाइल्ड, बॉटम ऑफ द डेक द मेडन। रीसेंट पास्ट में आपको रियलाइज हुआ होगा कि आप थोड़े नाइव थे। नाइव मेडन क्या है कि यंग गर्ल की एनर्जी है। ओके, एडोलेसेंट कह सकते हैं, ठीक है। उस किस्म की, उस एज की लड़की की एनर्जी है जो कि कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुई है और थोड़ी नाइव भी हो सकती है, थोड़ी इनोसेंट एनर्जी है, ठीक है। तो आपको रिसेंट पास में रियलाइज हुआ होगा, या तो आपका किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ या किसी एक सिचुएशन में आपको ऐसा एक्सपीरियंस, आपने खुद के बारे में फील किया होगा कि आप थोड़े नाइव रहे हो। एक किसी कनेक्शन में हो सकता है, किसी सिचुएशन में, जॉब एरिया में, या लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया है लोगों पे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को कुछ दिया है, ठीक है। तो आपको कई बार लगता है कि आपको लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं। लाइक समबडी हु इज़ वेरी प्योर एंड समबडी हु इज़ नाइव। नाइव एक वर्ड मेरे दिमाग में रह रहा है, इनोसेंट। इनोसेंट थोड़ा पॉजिटिव है, नाइव थोड़ा ऐसा है कि जिसको थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको खुद के बारे में ही लग रहा है मेडन, ये पास्ट की एनर्जी आपकी। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपकी एनर्जी इज द इटर्नल चाइल्ड अलॉन्ग विद द किंग। द किंग एंड द इटर्नल चाइल्ड। आप अपने पावर में रहने वाले हो इन दिस मंथ विद द किंग एंड विद द इटर्नल चाइल्ड। यू आर कनेक्टेड टू योर इनर चाइल्ड, ठीक है। सो दो चीज़ें आपके साथ में रहने वाली हैं। आप स्पिरिचुअली जो हो, खुद आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो, ठीक है। खुश हो, रिलैक्स्ड हो, ओके। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, लेकिन उसके साथ आपकी किंग की एनर्जी आई है। हो सकता है आपने जिस किसी के भी साथ मेडन वाली एनर्जी में थे, अब आप किंग वाली एनर्जी में आ रहे हो, कंप्लीट ऑपोजिट, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी को सरप्राइज करो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी अपने बिहेवियर से। किंग दो तरह के किंग हो सकते हैं। एक तो होते हैं जो कि काफ़ी लविंग होते हैं, जिनको पता है कैसे चीज़ों को ले जाना है। थोड़े दूसरे होते हैं डिक्टेटर टाइप। तो आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि स्पेसिफिक टू दैट मेडन कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जहां आपको लगा था कि आप बहुत नाइव थे, वहां पे आप ये किंग वाली एनर्जी दिखाने वाले हो। जिस इंसान के साथ आप बहुत नाइव और इनोसेंट और बहुत स्वीट थे, वहां आप अपनी ऑटोक्रेटिक, थोड़ी पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। ओवरऑल भी आप पावर में रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, लेकिन यू विल बी वेरी हैप्पी। इंटरनली आप काफ़ी खुश दिख रहे हो विद द इटर्नल चाइल्ड। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे आप, ओके। सो आई एम टेकिंग वन कार्ड फ्रॉम हियर फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। फेब्रुअरी के लिए was the message, the sign of Aquarius। लॉरेली, आप में से कई लोग अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो। आप काफ़ी पावरफुल हो विद द लॉरेली कार्ड, ओके। काफ़ी पावर आप होल्ड करते हो। आप जानो या ना जानो, आपने रियलाइज़ किया हो ना किया हो, आप लोगों के माइंडसेट चेंज कर सकते हो।
आप अपनी खुद की किस्मत चेंज कर सकते हो, काफ़ी कुछ आपके पावर में है, ठीक है। जैसे इस लड़की के हाथ में इस नाव की बागडोर इस लड़की के हाथ में है, वैसे ही आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है। विद लॉरेली हियर विथ नंबर 31 विच इज़ कमिंग टू नंबर 4, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देने वाले हो इस महीने, पैसों पे ध्यान देने वाले हो, अपने करियर पे ध्यान देने वाले हो। इसके अलावा आप काफ़ी पावरफुल रहने वाले हो अलॉन्ग विद द किंग, ओके। पावरफुल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक माय डियर फ्रेंड, हो सकता है पास में आपका कोई डियर फ्रेंड रहा हो, काफ़ी डिफरेंट हो आपसे। ये पास्ट की एनर्जी है, रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, ओके, जो कि सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो दैट शोइंग अप इन योर पास्ट पोजिशन। नाउ लेट्स सी हियर, लेट मी टेक मोनोलॉजी ऑल्सो। मोनोलॉजी क्या बोल रहा है आपके लिए, जनरल मैसेज, व्हाट्स जनरल मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस as per monology. Hold your vision. आप में से कई लोगों का विजन बहुत बड़ा है। होल्ड योर विजन, उसे छोड़े ना, उस पर काम लगातार करते रहें, ठीक है। कैरी ऑन विद योर वर्क। बॉटम ऑफ द डेक, यू आर गुड इनफ। आप में से कुछ लोग रियलाइज कर रहे हो आप गुड इनफ हो, आप अच्छे हो, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विद यू आर गुड इनफ, इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज नहीं करोगे फॉर गुड। बेसिकली इट मीन्स कि आप जैसे हो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। उस हिसाब से आपको कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, ठीक है। यानी सेल्फ पिटी और इन सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर क्वाइट केपेबल। सो व्हाट इज़ वन मैसेज कमिंग फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ये कार्ड क्या था, आने के लिए रेडी था, 5 ऑफ कप्स, आया नहीं, लेकिन एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द सन, नाइस, गुड कार्ड्स, ओके। एस ऑफ कप्स बात करता है नए कनेक्शन की, नए रिलेशनशिप की, इमोशनल हीलिंग की, नई इमोशनल शुरुआत की। कोई अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए ये हाथ एक्सटेंड हो रहा है, बादलों के अंदर से हाथ आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ कप ऑफ इमोशंस, अनकंडीशनल लव। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ कप्स फॉर एक्वेरियस। एस ऑफ कप्स अगेन, why do we have ace of cups, 2 of pentacles, the devil, डेविल की तरफ से आपके लिए प्यार आ रहा है, ओके। डेविल भेज रहा है आपको प्यार। इट कुड बी कैप्रिकॉन, somebody who has strong capricorn. बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। हो सकता है किसी इंसान के और आपके बीच में बातचीत कम चल रही थी रिसेंट पास्ट में, उनकी तरफ से किसी किस्म का एक इमोशनल आउटपोर हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कोई अपने इमोशंस आपको बता सकता है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द स्टार, आपकी ही एनर्जी है, एस ऑफ कप्स एंड द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। या तो किसी इंसान के साथ आप काम कर चुके हो, ठीक है, या काम के थ्रू आप इनको जानते हो। ऑल राइट, सो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई इंसान अपने ऑप्शंस वे कर रहा है, यानी सोच रहा है करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये इमोशंस एक्सप्रेस, ठीक है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द स्टार, ये आपकी एनर्जी है।
कोई आपको देखता है एज अ मिरेकल, यानी आप कैसे जादू के जैसे हो, किसी की लाइफ में आप जादू के जैसे आए हो, ठीक है। आप इनकी लाइफ में होप लाते हो, फेथ लाते हो, यानी आपको देख के इस इंसान को एक एक यकीन हो जाता है कि अच्छी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। ओके, सो विद द स्टार कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई आपके साथ बैलेंस चाहता है, आपके इस कनेक्शन में बैलेंस चाहता है, विच कुड मीन कि आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस की थोड़ी कमी हो गई होगी रिसेंट पास्ट में। ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। एस ऑफ कप्स एंड द डेविल, कोई ऑब्सेस्ड है आपको अपने इमोशंस बताने को लेके, एंड दैट दिस कैन बी अ लियो, या ऐसा कोई इंसान जिनके चार्ट में फायर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान, इसको पता है कि इनको आपके साथ क्या चाहिए, तो ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी आई है, लियो आया है, यहाँ कैप्रिकॉन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो जनरली आपकी तरफ कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा व्हाट इज देयर, इसके अलावा दिस कैन ऑल्सो मीन कि आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने बैलेंस को बरकरार रखना चाहते हो, यानी मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस को स्टेबल रखना चाहते हो, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द स्टार। आपका पूरा फोकस खुद पे है, ठीक है। आप में से कुछ लोग जिनकी लाइफ में लव दूर दूर तक नहीं है, उनके लिए ये मैसेज है, और जिनको लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए ये मैसेज है कि आप में से कई लोग खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, खुद को नरिश कर रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स द डेविल इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग अपने टारगेट्स के पीछे जा रहे हो, जो आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना, उसके पीछे जा रहे हो। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके चार्ट में फायर प्रोमिनेंट हो सकता है, कैप्रिकॉन प्रोमिनेंट हो सकता है। आप में से कई लोग ऑब्सेस्ड हो कुछ अचीव करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए, ठीक है। आप ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ को लेके, तो उस दिशा में आप काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी मोटिवेटेड हो। ओके, सो दीज आर द messages, general message. Now moving on to your career. What are the career messages for the sign of Aquarius? What are the career messages? 2 कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ. What are the career messages for the sign of Aquarius? Maturation. दो कार्ड आ गए. ओके. Bottom of the deck, traveler. There's an opportunity for you to travel for work or business. You might be attending a convention or training that will enhance your skills. आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में कोई कन्वेंशन, कोई एग्जीबिशन कुछ अटेंड किया होगा या किसी किस्म की ट्रेनिंग ली होगी, ट्रैवल किया होगा. इसके लिए पास्ट की एनर्जी है. आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, एक्चुअली 3 कार्ड्स. वन इज मैच्योरेशन. आप में से कई लोग मैच्योर हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग योर फाइनेंसेस. आपका ध्यान है फाइनेंस को हैंडल करने में, खुद के फाइनेंस को हैंडल करने में. पास में हो सकता है आप कमा रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, पैसे आ रहे थे, पैसे जा रहे थे, यू आर नॉट वेरी फोकस्ड. ठीक है. अब आप लोग ज़्यादा डिपेंडेबल होने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, मैच्योर हो रहे हो अपने फाइनेंस को लेके. अब ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं. स्टैंड अलोन. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. You have completed projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. Choices. There are many opportunities waiting for you. Don't doubt yourself. Trust your instincts to make the best possible decision. Okay, आप में से कई लोग आप अकेले भी कर सकते हो बिजनेस, अकेले भी कुछ शुरू कर सकते हो. आपको किसी और के सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है. एंड विथ चॉइस आपके पास कई ऑप्शंस हैं पैसा बनाने के. ओके. और आपको कहा जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो. आपने कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आपने लीड किए हैं और ख़त्म किए हैं, विच हैज़ हेल्प यू बिकम वेरी इंडिपेंडेंट. ठीक है.
सो आप यू कैन डू समथिंग ऑन योर ओन. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड अलोन, डू योर ओन बिजनेस. और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. एक मैसेज आ रहा है कि अपने आप पे डाउट ना करें. ओके, डू नॉट डाउट योर सेल्फ. वॉज द मैसेज फॉर एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर फॉर द मंथ ऑफ February? Was a message. आज जिस भी एक्वेरियंस का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू. 8 ऑफ वॉन्ड्स. आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहने वाली है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व हो. ओके, कम्युनिकेशन काफ़ी मूव होने वाला है. आप लोगों से बात कर रहे हो, लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो वर्क के लिए. बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करने वाला है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है. आप फॉर्चुनेट फील करने वाले हो. ओके, when it comes to your career. Let's take 8 of wands. Why do we have 8 of wands? The fool, 7 of wands, 9 of swords. बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार. आपकी एनर्जी ही आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रही है. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में, हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी या रीसेंट पास्ट में आपने फेस किया होगा कुछ ब्लॉकेजेस इन योर करियर. वो हट रहे हैं फेब्रुवरी के मंथ में. 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स. व्हाई डू वी हैव दिस? फास्टर मूवमेंट हो रही है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आपका करियर फास्ट मूव करने वाला है. ब्लॉकेजेस अगर थी तो वो हटने वाली हैं. द फूल एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कुछ लोग स्ट्रेस्ड रहे हों, कुछ नई आपने कुछ नया रिस्क लिया हो जिसकी वजह से आपकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं. आप काफ़ी स्ट्रेस थे, शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी को लेके कोई रिस्क लिया हो आपने. ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हुए आया है द सन. आप इसमें अच्छे रिजल्ट देखने वाले हो. आपने कुछ नया शुरू किया है. यू विल सी सम गुड रिजल्ट्स फेब्रुवरी के महीने में. ठीक है, ये उनके लिए है स्पेसिफिकली जिन्होंने कुछ नया शुरू किया है. ओके, और अगर आपका जो मेन जो आया है मैसेज वो है कि आपके ब्लॉकेजेस हट रहे हैं इस मंथ और काफ़ी फास्ट मूवमेंट रहने वाली है. और विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको काफ़ी फेवर किया जाएगा. यूनिवर्स की तरफ से आपको लगेगा चीज़ें ईजी हो रही हैं. ओके, एक्वेरियस, लेट्स सी नाउ your love message. What's coming in Aquarian's life in terms of love? एक सेकेंड यहाँ से देखती हूँ. What's one message for Aquarius in terms of love? The cave, the temple. द केव का कार्ड आया है. केव क्या है? गुफा. 1 सेकेंड. ओके, ये केव का जो कार्ड है ये अपने अंदर के केव की बात करता है कि खुद के अंदर ही एक, जैसे कहते हैं ना, गुफा है, डार्केस्ट प्लेस है जिसके बारे में सबको पता नहीं है. खुद को जानने के बारे में ये कार्ड बात करता है. ये कार्ड जब मैंने लिया तो मुझे लगा कि जैसे अंधेरी जगह, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ पे, कुछ दिखाई नहीं देता. इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे कि 2 आंखें दिखेंगी आपको. ठीक है, एक मैस्कुलिन हैंड है और एक फेमिनिन हैंड है. तो इस कार्ड को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे एकदम से लगा कि आप कुछ अंधेरे में कुछ कर रहे हो किसी को पता नहीं जिसके बारे में. ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई सीक्रेट कनेक्शन में हो, कुछ जिसके बारे में आपके इनर वर्ल्ड को ही पता है. ठीक है, केवल आपको पता है क्योंकि आप 2 आंखें देख रही हैं. सो दिस इज योर ओन आईज. आपकी मन की आंख है और आप जिससे डील कर रहे हो उनकी आंखें. ओके, सो दिस इज द केव. सो दिस लुक्स लाइक कोई सीक्रेट कुछ हो सकता है, सीक्रेटिव
कुछ चल रहा हो सकता है जहां अंधेरा है, जो दिख नहीं रहा, लोगों को दिख नहीं रहा. दिस इज योर डीपेस्ट प्लेस. Okay, so now let's see here what's coming in Aquarian's love life. One card, Six of Wands, the Tower. हो सकता है आपकी लव लाइफ में रिसेंट पास में बहुत बड़ा चेंज आया हो. ओके, विद द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी. सक्सेस का कार्ड है ये, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. ये अटेंशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है. ये एक्चुअली पब्लिक आई में आने का कार्ड है. ये इसका ऑपोजिट कार्ड है बिल्कुल, द केव. ठीक है, so let's just clarify this. Why do we have Six of Wands? We have Nine of Pentacles. We have the Sun. We have Five of Swords. Bottom of the deck, the Star. Third time the Star आया, third time. आप बहुत कनेक्टेड रहने वाले हो इस महीने. आप खुद से बहुत कनेक्टेड रहने वाले हो. इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले भी हो तो आप अकेले नहीं फील कर रहे, यानी आप इतने कनेक्टेड हो खुद से, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन. व्हाई डू वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन? वी हैव द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स. Bottom of the deck, Ten of Pentacles. Okay, so Six of Wands and the Sun. काफी ज्यादा खुश फील कर रहे हो आप. Okay, maybe after a period of lack of information. हो सकता है कि आप जिससे भी डील कर रहे हो वहां पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, क्लैरिटी की कमी थी. मून क्या है? चीजें छुपी हुई होना. ये क्या है? चीजें बाहर आना. ठीक है, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो इस महीने आपको उनसे अटेंशन मिले फाइनली. ओके, जो चीजें शैडो में थी वो अब सूरज की रोशनी में बाहर आ रही हैं. यू कुड बी डीलिंग विद पाइसिस, कैंसर, लियो. ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है कि आप, क्योंकि ये लव कनेक्शन है, लव रीडिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी माइंड गेम्स चल रहे थे आपके और किसी और के बीच में. आप दोनों ट्राई करने का सोच रहे थे या दिखा रहे थे कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है. आप दोनों काफ़ी इंडिपेंडेंट हो. ओके, आपकी लाइफ में आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी ज़्यादा गेम प्लानिंग चल रही थी और गेम चल रहा था. दो लोग आपस में यही शो करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स मोस्टली दिखा रहे हो आप. ठीक है, क्योंकि आपको लड़ाई जीतनी है. आप दिखा रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको कुछ लेना देना नहीं है दूसरे इंसान से. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स. ये पूरी सिचुएशन काफ़ी हैवी हो सकती है. फाइनली इसका एंड विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी स्टेबिलिटी आ सकती है आपके इस कनेक्शन में. ओके, किसी किस्म की सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिख रही है. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, खुशी. हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पे कुछ डामाडोल रहा सिचुएशन. ओके, अब फाइनली यू गाइज आर मेकिंग पीस विद ईच अदर. व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल? लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवरऑल इन दिस लव सिचुएशन. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, Ten of Pentacles, Three of Wands, Eight of Cups, Ten of Pentacles. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. यहाँ पे थोड़ा वेटिंग पीरियड था. हो सकता है किसी को ट्रैवल करना था, कुछ वेटिंग पीरियड था. आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहा हो सकता है. ठीक है, विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप वेट कर रहे थे अपनी शिप्स के अराइव होने का. थ्री ऑफ वॉन्ड्स जनरली इज वेटिंग फॉर वन शिप्स टू अराइव. ठीक है, तो थोड़ा वेटिंग पीरियड था. विद एट ऑफ कप्स हो सकता है कोई कहीं और से अभी ट्रैवल करके आ रहा है, यानी जो दूरी है वो थोड़ी मिट रही है. विद ओवरऑल यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फाइनल कार्ड, विच शोज कि आप दोनों में रिस्टोर होने वाला है स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म. ओके,
यूनियन का कार्ड आया है. सो लेट मी सी दिस. what's the outcome? इस सिचुएशन का आउटकम क्या? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन? फरवरी के महीने में होगा क्या? What's happening? Overall outcome of this situation in February. Page of Wands, 9 of Pentacles. खुशखबरी. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स. बॉट देखिए, कुछ तो आप लोग सैडनेस से गुजर चुके हो, मिस कर रहे थे एक दूसरे को. विद 5 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी है. देयर इज कमिंग टुगेदर और सम काइंड ऑफ हैप्पी न्यूज. ओके, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट विश फुलफिलमेंट. ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स. एक टाइम पीरियड था विद 6 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, थोड़ा टाइम पीरियड आपका वेटिंग का टाइम पीरियड रहा हो सकता है. ठीक है, उसका एंड हो रहा है. एंड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स देयर इज कनेक्शन हैपनिंग. देयर इज अ न्यू स्टार्ट अगेन गोइंग टू स्टार्ट. न्यू स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट. नई शुरुआत हो रही है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर. चेंज आ रहा है, सिचुएशन में चेंज आ रहा है. ओके, दैट्स ऑल व्हाट आई सी. व्हाट्स योर एडवाइस? What's the advice for the sign of Aquarius? Ace of Pentacles, 8 of Pentacles, Pentacles. Why do we have Ace of Pentacles as the advice? 9 of Swords and the Devil. Bottom of the deck, King of Swords. आप में से कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लिया हो सकता है. ठीक है, विद द डेविल कुछ ऑब्सेशन. आप किसी सिचुएशन में ऑब्सेस थे. हो सकता है इस सिचुएशन में ऑब्सेस थे, किसी इंसान से ऑब्सेस थे, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, ये सारी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी. ठीक है, आपकी एडवाइस इज एस ऑफ पेंटिकल्स अबाउट समथिंग न्यू. ओके, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है या तो आ चुका है. इट कुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, कुड बी रिलेटेड टू अ कनेक्शन. ओके, सो आपकी एडवाइस इज एस ऑफ पेंटिकल्स पे ध्यान देने के लिए. एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल. आप में से आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है. बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप्स. आप किसी चीज से वॉक अवे कर चुके हो, कुछ नया आ रहा है. एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है इधर. कुछ तो नया आ रहा है आपके लिए. ओके, आपको ज्यादा स्ट्रेस ना लें आप. ओके, आप में से कई लोग इस स्ट्रेस को हटा चुके हो. बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो अगर आप किसी कनेक्शन में डील कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा था, उस पर आप ध्यान ना दें. दैट इज योर एडवाइस इज टू फोकस ऑन समथिंग न्यू. या तो नया आ चुका है आप लोगों की लाइफ में या आने वाला है. ऑल राइट एक्वेरियस, दैट्स व्हाट आई सी हियर. एंड लेट्स सी क्या होने वाला आपकी लाइफ में, लव लाइफ में ऑन 14 Feb स्पेसिफिकली. लेट्स सी. एक कार्ड में लेने वाली. कुछ काम का कार्ड आया तो वेल एंड गुड, वरना ओके. लेट्स सी what's coming towards Aquarius on 14th Feb. Passion. Oh, you deserve love. You are lovable. 14th Feb को you can expect passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Okay, wow. So let's see here. Why do we have passion? One card. The Tower. बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप्स. किसी सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, वहाँ आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आ रहा है. सडन चेंज हो सकता है. किसी के साथ आप पैशनेटली मिल रहे हो या कोई अपना पैशन आपको दिखा रहा है. व्हाट इज दिस? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक. कोई इंसान जिससे आप काफ़ी फ्रेंडली हो या जिनके साथ आप काफ़ी, आपको लगता है कि जैसे आप इन्हें काफ़ी टाइम से जानते हो, काफ़ी कंफर्टेबल हो, कुछ तो आपको या तो कुछ ऑफर कर सकता है. इट कैन बी एनीथिंग.
कोई गिफ्ट हो सकता है, आपको मिल सकता है किसी किस्म का गिफ्ट। बट यहाँ पे तो पैशन मुझे दिख रहा है, आप में से कई लोगों की तरफ कोई आ रहा है, अपना पैशन दिखा रहा है, अपनी व्हाट डू यू कॉल, वर्ड मैं भूल गई। ओके, सो somebody is coming, there's a lot of strong chemistry between you and somebody। कोई तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, and somebody is giving you a gift। आप में से कई लोगों को कुछ गिफ्ट मिल सकता है। ओके, 14 फेब को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, नमस्ते।